नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 45 वर्ष इनकी उम्र है। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, आपका सवाल था कि फ्यूचर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, अच्छा समय कब किस प्रकार आएगा। जो मुझे आपकी उम्र के हर पड़ाव में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे। भाग्य रेखा यहाँ से आई है, यहाँ पर हल्की सी धुंधली पड़ी है। तो लगभग 20s में 25 तक आपको थोड़ा बहुत इनस्टेबिलिटी आई होगी। करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रही होगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस जगह अपना फ्यूचर बनाना है, इस चीज़ के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन आपको रही होगी। लेकिन भाग्य रेखा जैसे ही आप 26वें वर्ष में पहुँचे, तो मजबूत है। तो उससे बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा पैसा कमा रहे थे 26वें वर्ष से। और ठीक-ठाक आपको अगर कमाना नहीं स्टार्ट किया होगा, तो एक ज़रिया मिल गया होगा, एक रास्ता मिल गया होगा कि क्या करना है, आखिर मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, क्या अपने जीवन में कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ आपको क्लैरिटी 26वें वर्ष के बाद मिल गई होगी। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखते हैं, तो हम ये पाएँगे कि भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। लगभग आपके जीवन में 35वें वर्ष के बाद एक बदलाव आया, और क्योंकि यहाँ से ये भाग्य रेखा टूटी है, तो दूसरी भाग्य रेखा चली है। फिर ये मान सकते हैं 50वें वर्ष के बाद आस-पास एक बदलाव आएगा, जहाँ अपना करियर चेंज कर सकते हैं या फिर पैसे कमाने के तरीके में थोड़े बदलाव कर सकते हैं। इसमें हम एग्ज़ैक्ट एज नहीं बता सकते। तो मैंने 35वें वर्ष का, तो वो चीज़ 34 में हो सकती है, 36 में भी हो सकती है। तो इसी एज में, इस एज के बीचों-बीच आपके में बदलाव आ रहे हैं, और आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर भी एक करियर में बदलाव आ रहा है। या तो आप कोई नया बिज़नेस चलाएँगे, या फिर कुछ चेंज अपने काम करने के तरीके में लाने वाले हैं। इसके बाद एक भाग्य रेखा यहाँ पर वी साइन बना रही है, यानी बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन ये रेखा होती है। बुढ़ापे में आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना नहीं करना रहेगा। ये चीज़ आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। यदि आपकी बुध रेखा दिखे, तो बुध रेखा आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है। यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा ट्रायंगल बन रहा है। बुध पर तब देखिए बहुत छोटा-सा और बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में पैसा अच्छा कमाएँगे, पैसे को बचाएँगे, पैसे को जोड़ेंगे, और पैसे से पैसा भी अच्छा जीवन में बनाने वाले आपके हाथ में रेखाओं में मुझे पूरे-पूरे योग दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ का शुक्र देखा जाए, तो शुक्र पर 2 से 4 आड़ी रेखा ही आपको पारिवारिक समस्या देने वाली रहेंगी, बट ओवरऑल इतनी नहीं है। ये नॉर्मल पारिवारिक समस्या देती हैं। यहाँ पर सीधी लाइन मौजूद है, तो आपको स्टॉक मार्केट से भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट से कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, चाहे प्रॉपर्टीज़ में, गोल्ड, सोने चांदी में, ज़मीन जायदाद, ज्वेलरी में, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। तो ये सारी चीज़ आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मुझे दिख रही हैं। ये मंगल है, मंगल पर जब स्वर्ग साइन बनते हैं, तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, बट ओवरऑल चलने-फिरने में कमर दर्द रहता है, घुटने की समस्या रहती है, बुढ़ापे के अंदर इस तरह के योग भी बनते हैं। तो इन बातों से सावधान रहिएगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने कमर की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। घुटने से जुड़े जो दर्द होते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे भी समस्या आए तो कम आए, या फिर समस्या आएगी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। बाकी इस पर बने उसका व्यक्ति को प्रॉपर्टी से फ़ायदा देने वाले रहते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति अगर होती है, तो मिलने में संघर्ष परेशानी नहीं होती। लेट मिल सकती है, बट ओवरऑल मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपके हाथ में मुझे मंगल पर अच्छी खासी रेखाओं में होती हुई दिख रही है। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो ये आपके हाथ का गुरुदेव बृहस्पति का क्षेत्र है। यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन्स मौजूद है, यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति पर जब ये रेखा होती है, देखिए ये रेखा महत्वाकांक्षा की रेखा होती है। कि महत्वाकांक्षी होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए किसी भी तरह का मेहनत करने से व्यक्ति पीछे नहीं हटता। तो ये आपके हाथ में मुझे गुरुदेव बृहस्पति दिखा रहे हैं। बृहस्पति के क्षेत्र पर इस तरह के योग पूरे और अच्छे तरीके से मुझे होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे, तो ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र वी साइन, जैसे बताया, बुढ़ापे में बहुत सुखदायक होता है। बुढ़ापा आनंद में जाता है, बुढ़ापा मजे में जाता है, बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पैसे की तंगी नहीं आने वाली होती। यहाँ पर अगर आएंगे, तो ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य के पर्वत पर नीचे को ट्रायंगल हृदय रेखा से मिलकर बन रहा है। हृदय रेखा से मिलकर बना हुआ ट्रायंगल इच्छा पूर्ति की संकेत करता है। व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होंगी, जिस भी चीज़ की इच्छा होगी, चाहे पैसा कमाने की या ओवरऑल जिस भी चीज़ को खरीदने पाने की जो इच्छा रहेगी, वो पूर्ण होती है। ये योग मुझे आपके सूर्य पर्वत दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पर वी का साइन बन रहा है, बट अंडर डेवलप है। 4 का साइन तो है हाथ में। तो सूर्य पर ये साइन बहुत अच्छा माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति संघर्ष कितना भी कर ले, कितना परेशानी में आ जाए, बट अंततः सफल हो जाता है, सफलता को अर्जित कर लेता है, सफलता
पा लेता है। ये मुझे आपके हाथ के सूर्य पर्वत दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है, बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, बिजनेस सेंस बहुत मौजूद होता है, बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं और एक अच्छे व्यापारी जीवन में बन सकते हैं ऐसे लोग। इसके साथ साथ भी बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा देती है, जैसे कि आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति का वाणी पर पूरा काबू रहता है, व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने बड़े एवं दूसरों का मान सम्मान करने वाला होता है। तो ये इस तरह के योग आपके हाथ में आपकी बुध रेखा बना रही है। बाकी देखिए, ये रेखा जब होती है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके द्वारा आपसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज छूट सकती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के छूट जाने के हाथ में काफ़ी ज़्यादा संकेत मुझे दिख रहे हैं। बाकी देखिए ऐसे केसेस में ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट करने के जो मौके होते हैं ना छोड़ देते हैं, बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस जगह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो बड़े फ़ायदे में होता। तो ये चीज़ें रहती हैं, ये समस्या ना आए इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना रहेगा। जीवन में जब जब मौका मिले कहीं पैसा लगाने का तो आप सोचिएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, उससे आप ही को अपने जीवन में लाभ मिलेगा। अगर आपके हाथ में आपके भारी मंगल पर आ जाए तो भारी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, बहुत मजबूती लिए हुए आपके भारी मंगल है। जब भारी मंगल पर ये साइन होने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा संघर्ष आएगा, इनस्टेबिलिटी आएगी, संकट आएंगे, उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आप एक गुलेल की तरह हैं, जितना आपको संघर्ष पीछे खींचेगा उतना ही संघर्षों को पार करके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। इसके अलावा भी हाथ में बहुत सारे शुभ साइन ये मंगल पर्वत देने वाला होता है कि जैसे कि व्यक्ति अपने जीवन में आप मान के चलिएगा कि बहुत बड़े-बड़े लाभ कमाता है और बहुत सारे शुभ साइन ये रेखा देती है। व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव को झेलने की क्षमता जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। यदि आपके हाथ में चंद्र पर आ जाए तो चंद्र आपके हाथ में बहुत मजबूत है। चंद्र की अवस्था आपके हाथ में बहुत अच्छी मैं देख पा रहा हूँ। जब चंद्र की अवस्था इस प्रकार की होती है तो इससे हम मान सकते हैं कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। महादेव की भक्ति कैसे भी की जाए लाभ मिलता है। बाकी जल तट के पास बैठकर यानी झरने, नदी, तालाब किनारे के पास बैठकर व्यक्ति को मन में शांति का अनुभव होने वाला होता है जब चंद्रमा इस प्रकार की रेखा होती है तो। मणिबंध सही है, एक ही रेखा है, 2 से 3 रेखा होती तो बड़ा लाभ देने वाली होती। यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए पिंकी फिंगर आपके हाथ की काफ़ी छोटी पड़ गई है। ये कहीं ना कहीं देखिए ये इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपनी बात को अपने मन में दबा लेते हैं, अपनी बात को सही लोगों के सामने ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट होना, बेचैनी होना, डॉक्यूमेंटेशन में कच्चा होना, पैसे के मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाना, पैसे का मैनेजमेंट जितना चाहते उतना ना कर पाना, इस तरह के योग हाथ में ये रेखा बनाने वाली होती है। उसके आपको शुभ लाभ भी जीवन में देखने को मिलने वाले देंगे और कुछ अशुभ लाभ भी मिलेंगे। शुभ लाभ ये है कि देखिए ये इन्वेस्टिंग से परेशानी देती है, बट अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टिंग करने लग जाए, पैसा बचाने लग जाए, पैसा अपना इन्वेस्ट करने लग जाए, वो कहीं भी करे, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वो आपके ऊपर रहेगा। बट इन्वेस्टिंग से बहुत लाभ मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमाने के हाथ में पूरे एवं अच्छे योग आपकी रेखाओं मुझे अच्छी तरह से दिख रहे हैं। ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर इस प्रकार की रेखा कम हो गई है और ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी चली गई है। जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाए तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर सूर्यदेव की सीम कृपा बरसती है, सूर्यदेव की आराधना करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी बहुत पाई जाती है और भी बहुत सारे लाभ ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति जितना बाहर घूमते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं और उन सीखी गई चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। अगर आपके हाथ की हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा मजबूत है बट काफ़ी ज़्यादा डार्क है। देखिए हृदय रेखा जब डार्क होने लग जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ अस्त व्यस्त रहती है, चाहे जीवन साथी से हो चाहे फैमिली वाइज हो, बट पर्सनल लाइफ बहुत अस्त व्यस्त रहती है। पर्सनल लाइफ में परेशानियां आती रहती हैं। इसके कुछ उपाय होते हैं क्योंकि ये देखिए आपके नेचर का पार्ट है, ये रेखा अगर डार्क हो जाए तो फिर नुकसान देती ही देती है, फिर इसमें कुछ सुधार नहीं किया सकते। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये रेखा इस बात का संकेत है कि जीवन में जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे लौटकर नहीं आएगा। ओवरऑल आपकी जो हृदय रेखा है ये गुरुदेव बृहस्पति तक जा चुकी है। जब हृदय रेखा का मिलाप गुरुदेव बृहस्पति से हो जाए तो ऐसे जितना समाज सेवा करते हैं, जितना गरीबों के काम आते हैं और सबसे देखिए ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अन्नदान कीजिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, अन्नदान वस्त्रदान से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। देखिए ये गुरुदेव बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में इनका प्रभाव पड़ता है तो एक बार को व्यक्ति कुछ ना करे, भगवान की पूजा पाठ ना करे, बट समाज सेवा बहुत करता है और समाज सेवा से भी लाभ मिलता है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, बहुत अच्छी है, उत्तम है, बट ये भी डार्क है। और देखिए जो आपके हाथ की रेखा है वो काफ़ी डार्क है,
तो उनमें समस्या मुझे दिख रही है। डार्क रेखाएँ अच्छी नहीं होती, ये सफलता में संघर्ष देती हैं और पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। देखिए, आपके हाथ में समस्या तो मैं नहीं देख पा रहा, बट ये है कि पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत चलेंगे, तो उसके लिए जो उपाय होते हैं मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। उससे अगर उपाय करते हैं तो लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी अगर इसको छोड़ दिया जाए, रेखाओं की डार्कनेस को छोड़ दिया जाए, तो हाथ में बहुत बड़ी सफलता है आपके हाथ में। वी का साइन भी है, मल्टीपल ट्रैवलिंग, तीर्थ यात्राओं के दर्शन, संतान द्वारा सेवा भी हाथ में बना रहे हैं। तो संकेत अच्छे हैं, बट जीवन रेखा शुरुआत में दिक्कत में थी, तो मान सकते हैं कि जीवन में इंस्टेबिलिटी बहुत रही है, बचपन खराब गया है, बचपन में संघर्ष झेलना रहा है, पारिवारिक सपोर्ट उतना नहीं मिला है या फिर हेल्थ इश्यूज आपको बचपन में आए। बट ये है कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो हाथ में स्थिति अच्छी है, हाथ में स्थिति काफ़ी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात हाथ की रेखाओं में मुझे अभी तो नहीं दिख रही है। बट ये है, कुछ उपाय मैं आपको जो दूंगा उन्हें करते रहेंगे रेगुलर, तो बहुत बड़ा लाभ जिनमें देखने को मिलने वाला रहेगा। तो यही चीज़ है, रेखा मजबूत है, अच्छी है, बट और मजबूत करने के जो उपाय हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने आपके पैम्पलेट्स पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको सारे सब्जेक्ट मिल होंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं, आपको सारे उपायों के जो जवाब रहेंगे आपको दे देंगे, हम आपको दे देंगे। इसके साथ-साथ वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू देना ना छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सैटिस्फाइंग है, नहीं है, सब बता दीजिएगा। और कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।